शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते रहें। मैं पास्टर राजमसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू कर दिया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत ही गंभीर बात पर है क्योंकि हमारे जीवन में समस्याओं का अंबार है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन समस्याओं का एक ज़ख़ीरा है। समस्याएं, चिंताएं, दुख, परेशानियां ये हमारे जीवन में लगी रहती हैं। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे कि क्या कारण है कि हम समस्याओं से, चिंताओं से, परेशानियों से घिरे रहते हैं। हमारे चारों तरफ ये चीज़ें मुँह बाएं खड़ी रहती हैं कि कब हमें पकड़ें और फाड़ खाएं। तो क्या है वो कारण, ये जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा। और पूरा संदेश सुनने के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समस्याओं के कारण क्या होते हैं। तो बहुत ही गंभीर समस्या है ये कि समस्याएं हमारे जीवन में समस्या बनकर खड़ी रहती हैं। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह को किसने क्रूस पर चढ़वाया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमारे बाइबल स्कूल की पुस्तकें हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, और उन लोगों के लिए हमने ऑफ़र रखा है जो प्रभु के दास और दासी हैं, जो प्रचार करते हैं, जगह जगह जाकर चर्च लगाते हैं और उनके पास समय नहीं है बाइबल कॉलेज जाने का या सेमिनरी में जाने का। तो उनके लिए हमारे पास बुक्स हैं जो उपलब्ध हैं हमारे पास। अगर आप चाहते हैं, अगर आप प्रभु के दास दासी हैं और चाहते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाना प्रभु के वचन के प्रति, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम बाई पोस्ट आपको पुस्तक भेजेंगे और भेजने की प्रक्रिया में थोड़ी देर हो सकती है, इसलिए पूरा हफ्ता हमको चाहिए होगा आप तक उसे भेजने के लिए। तो ज़रूर इस प्रक्रिया में शामिल हुइए और इस नंबर पर मुझे मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये संदेश जो है बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, और इस संदेश में वो बातें छिपी हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि समस्याएं हर एक के जीवन में होती हैं, समस्याएं हर एक के घर में होती हैं, समस्याएं हर एक के दिमाग में होती हैं। समस्या हो, चिंता हो, परेशानी हो, दुख हो, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और ये मिल के हम पर अटैक करते हैं ताकि हम विचलित हों, परेशान हों और हम परमेश्वर को भी उल्टा सीधा बोलने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे और परमेश्वर मन ही मन परमेश्वर से हम चिढ़ने लगे। तो ये क्या बातें हैं? मनुष्य, मैं आपको बताऊं कि मनुष्य के जीवन में समस्याएं कई कारणों से आती हैं, बहुत सारे कारण हैं और मैं सिर्फ 4-5 कारण ही आपके सामने रखूंगा। बाकी अगर आपको भी मालूम हो कोई ऐसा कारण जिसके कारण समस्या हमारे जीवन में आती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नोट करते हैं तो वो आपका संदेश भी नोट कर लेंगे। बाइबल हमें इन कारणों को समझाती है ताकि हम उनसे सीख लेकर परमेश्वर के और निकट आ सकें, परमेश्वर से और अपना संबंध जो है हम घनिष्ठ बना सकें बाइबल के अनुसार। तो ये 4 मुख्य कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला कारण क्या है समस्या का? अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं बाइबल में दी हैं। अगर हम गिने तो लगभग 4648 आज्ञा, लगभग इसके आसपास होंगी, इतनी आज्ञाएं हैं। और ये नहीं कि हमने सारी मानी ही है, हाँ चौकसी करनी है कि हमसे ऐसे काम ना हो। तो सबसे पहला कारण है अनाज्ञाकारिता, या जिसे कह सकते हैं सीधे से शब्दों में हम कह सकते हैं पाप।
क्योंकि पाप की परिभाषा है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाता है, आज्ञाओं से दूर हो जाना या उन्हें ना मानना, इग्नोर कर देना और भूल जाना या ऐसा करना कि बाद में देखी जाएगी जो होगा, तब समस्याएं और दुख जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तब परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। जैसे कि अदन की वाटिका में हुआ। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि जो पेड़ बीच में लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना। आदम और हव्वा ने उस पेड़ के फल को खा लिया और अनाज्ञाकारिता की। ये अनाज्ञाकारिता पाप हो गई उनके लिए और परमेश्वर ने उनको उस अदन की वाटिका से निकाल दिया। यह अलगाव, परमेश्वर से अलगाव होता है जब हम पाप की स्थिति में होते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ देता, नज़र रखता है हम पर और हमें मौके देता है कि हम पश्चाताप करके वापस उसके पास आ जाएं। तो ये अलगाव जो है कब होता है? जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं। पहला कारण यही है हमारे जीवन में समस्याओं का, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं, उसका उल्लंघन करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं। इसके लिए एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक है 59 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। उसका मुंह ऐसा छुप गया। किसके कारण? हमारे अपराधों के, अधर्म के काम, पापों के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो गया। साफ लिखा है यहाँ पर, मैं एक बार फिर से पढ़कर आपको बता सकता हूँ। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यह अलगाव जैसे कि अदन की वाटिका में हुआ, उन दोनों ने पाप किया, अनाज्ञाकारिता की और परमेश्वर से अलगाव हो गया। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन की। ये समस्याएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो वो हमारे ही कारण आती हैं, जब हम पाप में लिप्त हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की एक एक आज्ञा पर गौर करना, उसको सुनना, समझना, पढ़ना और उसी के अनुसार करने का प्रयास करना, वैसे ही करने का प्रयास करना, चौकसी करना कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। बहुत ही सतर्क, सावधान और सजग होकर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि एक कहावत कहते हैं, संसारिक कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें बड़ी सावधानी से चलने की ज़रूरत है ताकि हम इन बातों से बच सकें। क्योंकि पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा करता है और अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। पाप पहला कारण है, पाप यानी कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता क्या करती है? हमें परमेश्वर से दूर कर देती है और फिर समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे कि घर में एक परिवार है, उसमें बच्चे हैं, माता पिता, और माता पिता कहते हैं बच्चों हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ज़रा ध्यान रखना, या कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अब बच्चे को पता है माता पिता है नहीं घर में, और फिर वो क्या करेंगे? बड़ा उधम मचाएंगे घर में, दोस्तों को भी बुला लेंगे और फिर क्या होगा? घर को तहस नहस कर देंगे, मतलब तहस नहस नहीं, उबड़ खाबड़ कर देंगे, मस्ती मारेंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता वहाँ नहीं है। इसी तरह से जब परमेश्वर हमारे पास साथ नहीं होता, परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होता, तो ये जो दोस्त हैं हमारे, समस्या जो दोस्त बन जाते हैं हमारे, हमें अपना दोस्त बना लेते हैं, समस्या, चिंता, बीमारी, दुख, ये हमारे जीवन में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो पिता है, वो हमारे साथ नहीं होता। मैंने पढ़ के बताया आपको 59 अध्याय के 2 पद में, यशायाह नबी की पुस्तक के। दूसरा कारण है परीक्षा। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए परीक्षाओं से गुजरने देता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका कुछ अलग है। कभी तो वो हमें आग में डाल देगा और फिर उसमें से निकालेगा, जैसे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाला और फिर निकाल लिया। और बहुत बार वो हमें आग में जाने से पहले ही बचा लेता है। तो कभी कभी परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए परीक्षाओं से गुजरने देता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब चलने लगता है, जब पैदा हुआ बच्चा होता है, जब वो खड़ा होना शुरू कर देता है, तो माता पिता उसको छोड़ देते हैं और उसके ऐसे ठुमक ठुमक करके आगे को चले, लेकिन माता पिता के हाथ ऐसे रहते हैं कि वो गिर ना जाए। ऐसे ही परमेश्वर जब हमारी परीक्षा लेता है तो ऐसे अपने हाथों को रखता है कि हम कहीं गिर ना जाए, डिग ना जाए, परेशान ना हो जाए, और जैसे हम गिरने लगते हैं वो हाथों में संभाल लेता है। तो
ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। याकूब की पत्री है 1 अध्याय, उसका 1, 2, 3 और 4 पद। याकूब 1 अध्याय की 2, 3 और 4 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। लिखा है तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे विश्वास को परखा जाता है। परमेश्वर हमें परीक्षा में डालकर हमारे विश्वास को परखता है कि हम अभी भी खरे हैं या नहीं। एक बार शैतान से परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने अय्यूब को देखा है, जिसके तुल्य सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं है। अय्यूब 1 की 8 आयत में ये लिखा है। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने शैतान से कही। किसके बारे में? अय्यूब के बारे में। उसके लिए गवाही दी। लेकिन वही अय्यूब जो विश्वास में दृढ़ था, जिसका भरोसा था परमेश्वर का, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गया। जब परीक्षा आई उसके जीवन में, सब कुछ तहस नहस हो गया। वो विश्वास से नहीं हटा, उसका विश्वास परखा गया और वो प्रॉब्लम में पड़ गया। प्रॉब्लम आ गई, मुसीबत आ गई, परेशानियाँ आ गई, चिंताएँ आ गई, बीमारी भी आ गई उसके जीवन में। सब छोड़ के चले गए, पत्नी तक छोड़कर चली गई, दोस्त भी आकर उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो विश्वास में बना रहा, जिसका प्रतिफल ये मिला कि परमेश्वर ने उसको सब कुछ दुगना लौटा कर दिया। अय्यूब के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब उसके जीवन में परीक्षाएं आई, इसलिए जब उसको परीक्षा आई उसके जीवन में, जब परमेश्वर ने उसको परखा तो वो समस्याओं से घिर गया। दूसरा कारण यही है। तीसरा कारण है शैतान का हमला। शैतान हम पर हमले करता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में लिप्त होते हैं वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। बाइबल हमें बताती है कि शैतान विश्वासियों को गिराने और परेशान करने का प्रयास करता रहता है। वो उसकी एक प्रक्रिया है, मतलब एक चेन बनी हुई है उसकी, उसमें वो लिप्त रहता है। वो करता रहेगा। वही सोचता कभी तो सफल होऊंगा। लेकिन जो लोग प्रभु में दृढ़ होते हैं वो कभी भी उसे सफल होने नहीं देते। वो परमेश्वर की तरफ रहते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है और वो परास्त करते हैं शैतान को। जैसे कि यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने उपवास रखे, यीशु मसीह जंगल में गए, 40 दिन 40 रात यीशु मसीह उपवासी रहे, और जब उपवास खत्म हो गया, उन्हें भूख लगी तो शैतान ने आकर उनको परखा। हम सभी जानते हैं, मत्ती और लूका 4 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं 1 से 6 आयत तक, दोनों पुस्तकों में यीशु मसीह ने उसको लताड़ा, आखिर में कहा कि शैतान दूर हो जा, और वो वहाँ से चला गया। तो शैतान आक्रमण करता है, वो हमारे जीवन में समस्याएं लाता है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें इस संघर्ष को आत्मिक युद्ध का हिस्सा समझना है। ये हमारा आत्मिक युद्ध है, हमारी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई के हथियार मामूली नहीं है, शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, गढ़ों को ढा देने वाले हैं। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 10 के 4 पद में लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्या है ये? प्रार्थनाएं, परमेश्वर का वचन, आराधना, ये हमारे आत्मिक हथियार हैं जिनके द्वारा हम शैतान को परास्त कर सकते हैं। तो उसके आक्रमण को निरस्त करने के लिए हमें विश्वासी या विश्वास में दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कारण यही है समस्याओं के आने का। जहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं वहीं पर ही आकर शैतान हम पर अटैक करता है। पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। जो कमज़ोर होगा उसे वो पकड़ लेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस युद्ध को आत्मिक युद्ध का हिस्सा समझें, क्योंकि हम उस युद्ध का हिस्सा होते हैं। इसलिए प्रार्थना और विश्वास बहुत ज़रूरी है। प्रार्थनाएं और परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास बहुत ज़रूरी है। आखिरी चौथा जो कारण है समस्याओं का, वो है गलत निर्णय। ये बहुत गंभीर बात है। हम जल्दबाजी में, उतावलेपन में, किसी के कहने पर क्या करते हैं? गलत डिसीज़न ले लेते हैं और फिर हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। ये गलत जो डिसीज़न होते हैं हमारे लिए एक मुसीबत का कारण बन जाते हैं। बाद में हम पछताते हैं कि हमने क्या किया। पहले सोच लेते, ना करते ऐसा काम तो शायद हम सुरक्षित रहते।
लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना है, बुद्धिमानी के साथ और परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने कामों को करना चाहिए, ताकि सही निर्णय यानी कि सही डिसीजन जीवन की बहुत समस्याओं से हम बच सकें। सही निर्णय जो होता है वो हमें जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बचा लेता है। दो चीज़ें हैं इसमें, बुद्धिमान बनना है हमको और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। पहली बात कि बुद्धिमानी से हमें निर्णय लेने हैं, जल्दबाजी में नहीं, उतावलेपन में नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं, ऐसा कभी नहीं करें। कोई भी निर्णय लें वहाँ पर सबसे पहले अपनी बुद्धि से सोचें, अपने दिमाग से सोचें कि इसका जो एंड है, इसका जो अंत है वो क्या होगा। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा करने जा रही हूँ, आप बताएं कि मुझे क्या करना है। तो गलत निर्णय किसने लिया? हम जानते हैं सभी उस व्यक्ति को जिसने गलत निर्णय लिया और वो प्रॉब्लम में पड़ गया। वो है मुसरिफ बेटा या उड़ाऊ पुत्र जिसको कहते हैं। उसने गलत निर्णय लिया, उसने गलत डिसीजन लिया अपनी ज़िंदगी का और धन लेकर अपने पिता से, अपने परिवार से दूर हो गया और वहाँ पर जाकर कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। और जब वापस आया, जब वो आपे में आया, तब उसने कहा कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को मुझसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, मुझसे अच्छा खाना खाते हैं। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और वहाँ से कहूँगा कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे अपने नौकर की तरह ही अपने पास रख ले। हम इसके विषय में एक वचन देखेंगे, नीति वचन है 19 अध्याय और उसका 3 पद। लिखा है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मूढ़ता मतलब मूर्खता जिसे कहते हैं। बुद्धिमानी से नहीं करते जब हम काम, तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय, वो डिसीजन हमारे लिए बड़े घातक सिद्ध होते हैं। हम परेशानियों में, चिंताओं में और समस्याओं में घिर जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी मूर्खता को दूर करके बुद्धिमानी से काम करेंगे, तब हम सुरक्षित रहेंगे। हम उस बेटे की तरह ना बने, छोटे बेटे की तरह जो उड़ाऊ पुत्र था। उसने संपत्ति ली और एक निर्णय लेकर वो चला गया दूसरे शहर और वहाँ पर कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी और फिर उसे वापस आना पड़ा। तो ये निर्णय हमारी ज़िंदगी के बहुत खतरनाक हिस्से के हकदार बन जाते हैं और वहाँ से हमारे जीवन में समस्याएं, चिंताएं और बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि हम बचना चाहे भी तो नहीं बच पाते, क्योंकि हमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है गलत डिसीजन लेकर। तो डिसीजन लेने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निर्णय हम ले सकते हैं। बुद्धिमानी परमेश्वर की सलाह और हमें क्या करती है, सही निर्णय लेने में हमें कामयाब बनाती है और फिर क्या होता है, हम समस्याओं से बच सकते हैं। हर समस्या का कारण एक जैसा नहीं होता। कुछ समस्याएं पाप के कारण आती हैं, कुछ परीक्षा के कारण, कुछ शैतान के आक्रमण से और कुछ हमारी गलतियों से आती हैं। हर एक समस्या का एक ही कारण नहीं होता, अलग अलग। यहाँ मैंने 4 कारण बताए हैं, परंतु हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। रोमियो 8 अध्याय के 28 पद में लिखा है, देखिए हम देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। रोमियो 8 अध्याय और उसका 28 पद यहाँ लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं, लेकिन समस्याओं को हम खुद इनवाइट करते हैं, दरवाजे खोल देते हैं और कहते हैं आ जाओ हमारे साथ वास करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 कारण हैं इन समस्याओं को इनवाइट करने के। सबसे पहला कारण है पाप, दूसरा कारण है परमेश्वर से की ओर से परीक्षा, तीसरा है शैतान के आक्रमण और चौथा है गलत निर्णय या डिसीजन। तो इन चारों बातों से बचें। एक तो परमेश्वर की तरफ से है परीक्षा, लेकिन बाकी जो 3 है वो उनसे बचने के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख बने रहना होगा, विश्वास में दृढ़ रहना होगा और प्रार्थना में लगे रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू बस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह को किसने क्रूस पर चढ़वाया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।
और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं, सेवकाई में हैं और आपके पास समय नहीं है बाइबल कॉलेज जाने का, सेमिनरी में जाने का, तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र है। हमारी बाइबल स्कूल की बुक्स हैं, कुछ 20 बुक का सेट है। अगर चाहते हैं आप उन्हें परचेज़ करना, कम दामों में बहुत रीज़नेबल रेट है। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए इन 3 बातों पर। जब हम अनाज्ञाकारिता में होते हैं, शैतान का आक्रमण हम पर होता है और गलत निर्णय लेते हैं, तब समस्याएं हमारे चारों तरफ आकर हमारा उपहास उड़ाती हैं, हमें परेशान करती हैं। तो बचने की ज़रूरत है। प्रभु में बने रहें, दृढ़ बने रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।